देखो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। अब जो बेटा हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा। हम यहाँ पर 10.2 का मैंने आपको बोला था बच्चों कि उसको होमवर्क में करना है, तो यहाँ पर मैं 10.2 में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप एक बार उसे होमवर्क में खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 10.2 की प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर देखो 10.2 मैंने क्या बताया था कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कोड्स एट द सेंटर, if the angle subtended by the two chord at the center are equal then the chords are equal, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि अगर हमारा, ध्यान से देखिए बेटा, गिवन ये है कि अगर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है बच्चों, बराबर है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर है, ठीक है, तो ये जो कोड होंगी CD और AB, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि दो कोड AB और AC है सच दैट जिसपे ये एंगल हमारे क्या है, बना रहे हैं, बराबर, इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक। तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों लेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों लेंगे, इनको क्या करेंगे, कंकरेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल AOB और इन ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल ले लिया मैंने। देखो OA बराबर किसके हो गया, OC के। ये क्या है हमारी रेडियस, ये क्या है हमारी बच्चों, रेडियस है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा। देखो ये ध्यान से देखिए जरा, OA बराबर OC, OA बराबर OC, ये क्या है, रेडियस है। और देखो अब ध्यान से देखिए बच्चों, AOB और COD गिवन है हमारा। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर, अभी गिवन था। और OB और OC क्या है, OB और OD क्या है, रेडियस है। तो भाई देखो ये ट्रायंगल हमारा SAS से कंकरेंट हो गया, साइड एंगल साइड से कंकरेंट हो गया, क्योंकि AOB कंकरेंट हो गया। तो जब ट्रायंगल कंकरेंट हो गया तो CD बराबर AB के हो जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारे 10.8 थ्योरम देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्लीज इसे ध्यान से जरूर समझिएगा, ठीक है। बाकी देखो मैं अभी तो ये नोट्स दे रहा हूं आपको, बाकी मैं इसका जो और इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बेटा मैं बोर्ड पे आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। उसमें जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो वो सभी मतलब SSC वाले बच्चों के लिए भी होगा जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए, और 9th-10th वालों के लिए भी होगा, आप भी देख सकते हैं। तो उसका मैं शॉर्टकट वे में वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, ठीक है बच्चों। चलो अभी यहां पे देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है। कह रहा है भाई कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब यह है कि बच्चों जो भी हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, उसके जो अदर्स पार्ट में, सर्कल के मतलब जो सर्कल है हमारा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी पीछे डायग्राम में, वैसे मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगा, अभी बस बेसिक देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सेंटर पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो ऑलवेज ट्वाइस होता है जो सर्कल पे सेंटर बनता है, ओ एंगल बनता है। जो सर्कल पे बेटा जो उसके सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, ठीक है, वो इसका हाफ होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि POQ, अभी ये पीछे डायग्राम है, अभी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। POQ ट्वाइस ऑफ PAR के बराबर है, ठीक है। गिवन क्या है, एन आर्क ऑफ PQ सर्कल, ये हमें गिवन है पूरा, ठीक है। ये देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने करी अभी, ये आप देख लीजिए, मैं भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये जो है आपका, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इसके बारे में समझेंगे, अब जानेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैंने आपका 10.8 है, ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये 10.8 का देखो डायग्राम है, ये क्या कहता है कि ये जो है देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये मैं यहाँ पे जस्ट ये कहना चाह रहा था कि ये जो है आपका, ये जो है देखिए, ये वाला जो बच्चों देखो, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो देखो ये चीज दिखा रखी है, PO, देखो POQ है ना, इज ट्वाइस ऑफ PRQ, ठीक है। अब हमें गिवन दे रखा है कि आर्क हमारा एक PQ है, PQ हमारा आर्क गिवन है, और C एंड R आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ऑन QP, ये दे रखा है आपको, ठीक है। QP इस तरीके से आर्क दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास होगी और M पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, प्रोड्यूस टू M, ठीक है। प्रूफ करना, वी नो दैट द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देखो ट्राइंगल का जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं बच्चों।
तो देखो बच्चों यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल POR, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा POR, ये वाला एक ट्राइंगल दे दिया हमने, ठीक है। इन ट्राइंगल POR और POM, ठीक है। इन ट्राइंगल POR और सॉरी POM, ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। तो इज द एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे जरा, POM की बात करते हैं। देखो POM, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है ये इसके और इसके सम के बराबर होगा, ध्यान समझो, ठीक है। POM जो है, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल POM OPR और ORP के बराबर है, ठीक है। OPR और ORP के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से ये वाले भी एंगल लेंगे। QOM जो है बेटा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान समझिए। तो ये बराबर है POM, तो ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखो बेटा, देखो अब ध्यान से देखो, OP और OR क्या है, रेडियस है। देखो ये वाली चीज, ये और ये बराबर है दोनों, ठीक है। OP और OR, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो OP और OR बराबर है, तो ये जब और ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से हमने इसे 2ORP लिख दिया, इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। ऐसे QMP में इसमें हम ये वाला एंगल आ गया सेम, ठीक है। ये सेम मैंने वो प्रोसीजर किया है, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लगाया QOM, देखो QOM जो है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। और देखो बेटा, ये और ये रेडियस है, तो ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं QOM को 2ORP नहीं लिख सकता, देखो 2ORP, ORQ नहीं लिख सकता हूँ। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर QOM ये वाला एंगल जो है, QOM जो है इसके डबल के बराबर हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया तो देखो यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया। देखो ORP और ORQ, ये पूरा ये वाला एंगल हो गया PRQ। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर से जरूर बोर्ड में करके जाएं, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ आर इक्वल। देखो बेटा, जब भी हमारा क्या होगा, ये देखो ध्यान से देखो, ये हमारा PQ एक कोड है। इस कोड से हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है R और एक वाला बन रहा है हमारा S, ठीक है। ये दो कोड बन रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, एक सेगमेंट में है। तो जब ये एक सेगमेंट में है, दोनों कोड जो बन रहे हैं हमारे एक सेगमेंट में है, तो ये हमारे क्या होंगे बेटा, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। गिवन क्या है बेटा, ए सर्कल C और PQ, ठीक है। आर्क हमारा PQ है, PQ हमारा आर्क है, एंड द टू एंगल्स PRQ एंड PSQ एंड PSQ इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। देखो PRQ PSQ सेम सेगमेंट में है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। ये दोनों क्या है, हमारे बराबर हैं। चलो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करे कि भाई O को P से ज्वाइन कर दो और O को Q से ज्वाइन कर दो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि देखो ये वाला एंगल लो, ये वाला एंगल लो। ये वाला एंगल तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये हमारा नॉर्मल एंगल है। तो जो सेंटर पे बना एंगल है वो इस वाले एंगल के दुगना होगा, ये हमने लिख दिया। देखो ये पूरी लिखी हुई है। वी नो दैट द एंगल, अभी हमने प्रूफ किया 10.8 थ्योरम पीछे। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एंगल POQ इक्वल्स टू 2PR के बराबर है और POQ जो है 2PS के बराबर है। तो भाई यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्या हो गया बच्चों, हमारा बराबर हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। या फिर अगर हम इसे रिफ्लेक्स एंगल लेंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल POQ, देखो POQ रिफ्लेक्स एंगल देखो POQ ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके क्या होगा, दुगना होगा। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल और POQ PRQ और PSQ इन दोनों के बराबर हो गए। दो इक्वेशन यहाँ से आ गई। फिर ये भी हमारी क्या हो गई बच्चों, इसको भी मान लो, थर्ड और फोर्थ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलो अब आगे चलते हैं।
देखो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा ये हमारा क्या है, डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर पी ओ क्यू, ये हमारा डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ओ है, तो ये जो एंगल होगा बेटा ये हमारा राइट एंगल होगा, हमारा क्या होगा बेटा, राइट एंगल होगा। तो पी क्यू इज ए डायमीटर, ये हमें गिवन है, एंड सी इज ए सर्कल, पी आर क्यू इज एन एंगल, ठीक है, सेमी सर्कल में बना हुआ है, ठीक है, और जो 90 डिग्री हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। We know that the angle subtended by an arc of an circle at the center is twice the angle subtended formed by the same arc at the same point, ठीक है, ये अभी हमने प्रूफ किया था, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसका दुगना होगा। तो देखो पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू जो है ये क्या होगा, इसका पी आर क्यू का क्या है, ट्वाइस है, तो इसे नीचे ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बच्चों। तो क्या यहाँ तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया है मैंने, अब ये हमारी थ्योरम है, क्या कहता है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। यानी कि देखो एक सर्कल है बच्चों, एक सर्कल के अंदर अगर हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, एक सर्कल के अंदर हमारा अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसके जो ये एंगल होंगे, ये अपोजिट जो एंगल्स होंगे डी और बी और ए और सी, डी और बी और ए और सी, इनका सम कितना होगा बच्चों, इनका सम होगा आपका 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ले लिया हमने, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, गिवन है, और टू प्रूफ करना है ए और सी 180 डिग्री और बी और डी 180 डिग्री, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए सी और डी बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों। प्रूफ, कंसीडर द साइड ए बी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज ए कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो ए बी हमारा एक कोड हो गया, साफ साफ दिख रहा है, ये भी हमारा कोड है, ये भी हमारा कोड और ये भी हमारा कोड है क्लियरली। तो एंगल ए सी बी और ए डी बी, देखो ए सी बी और ए डी बी, बच्चों ये वाला एंगल देखो ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल बच्चों, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, देखो ए सी बी और ए डी बी, ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेम सेगमेंट में बना होगा तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक कोड से बने हैं। तो हमने हमारी इक्वेशन ये आ गई आपकी, ठीक है। अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट बेटा, ऐसे ही BC पे लेंगे बेटा, BC पे, ठीक है। तो BC को देखेंगे, देखो यहाँ पर कहेंगे BC ABCD में कोड मानेंगे उसे, तो BAC, देखो BAC ये वाला एंगल बच्चों, BAC ये वाला एंगल होगा हमारा, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, और BDC, तो देखो BAC और BDC दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेगमेंट किससे बना हुआ है, BC कोड से, BC कोड से बेटा, ये वाली जो कोड है BC, इससे ये